हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज आप सबों के बीच नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम पार्ट 12 वीडियो चलेगा। इससे पहले पार्ट 11 तक का वीडियो दे चुका हूँ और आपका क्वेश्चन नंबर टोटल 1 से लेकर आपका 120 नंबर तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए। आज आपका क्वेश्चन नंबर 121 से आरंभ होगा। आइए हम लोग देखते हैं 121 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले 121 नंबर में देखिए कि यहाँ लिखा हुआ 9 पे पावर -3, 9 पे पावर -15 है, 9 पे पावर -20 है, 9 पे पावर 12 का कह रहा है कि मोस्व क्या होगा। मोस्व कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ आप लोग नोट में लिख लेंगे। यदि आधार सेम रहे तो बड़ा पावर बराबर एलसीएम होगा। यदि आधार सेम रहे तो छोटा पावर एचसीएफ होगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या करा, यदि आधार सेम है सबका, देखिए 9 9 9 9 सबका आधार है तो बड़ा पावर एलसीएम होगा। तो बड़ा पावर बताइए इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है। अब देखिए जो जितना आपको एलसीएम करा नहीं, यहाँ एलसीएम होगा बड़ा पावर, लेकिन यहाँ पूछ रहा था क्वेश्चन कि एचसीएफ पूछ रहा था, छोटा पावर वाला एचसीएफ होगा। अब एचसीएफ आपको यहाँ देखना है कि ध्यान से कि इसमें जो सबसे छोटा पावर वाला कौन, देखिए जितना माइनस में रहेगा वह उतना ही छोटा होगा। यह देखिए -3 है तो मतलब ये सबसे बड़ा है, यानी माइनस में जितना अधिक रहेगा वह उतना ही छोटा होता है। तो आपका इसका एचसीएफ बन गया 9 पर पावर -20। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको एलसीएम कहता निकालने के लिए तो आपका 9 पर पावर -3 होता है। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका कह रहा एलसीएम जो है, आधार अगर सेम रहता है, एलसीएम जो है आपको बड़ा पावर वाला होता है। बड़ा पावर को नहीं इतना। अगर मान लीजिए कि यह नहीं दिया रहता, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता, आप नोट में लिख लेंगे। अगर आपको ऐसा दिया रहता 9 पर 3, इस तरह से 15, 9 पर पावर 20 और 9 पर पावर 12, तो कहता है इसका एचसीएफ ज्ञात करें और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ का अर्थ हुआ कि छोटा पावर वाला लेंगे। छोटा पावर सबसे कम किसका है, 9 पर पावर 3, ये प्लस में है, और सबसे बड़ा पावर प्लस में कौन होगा, 9 पर पावर 20। इसका आंसर यही होता है एलसीएम एचसीएफ। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर माइनस वाला रहे तो क्या करना है, तो एचसीएफ जो है आपका माइनस में जितना अधिक रहेगा वही एचसीएफ सबसे छोटा होता है, और जितना माइनस में कम रहेगा उतना ही बड़ा होता है। इसका आंसर 9 पर पावर -20 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। आइए देखिए 122 में क्या करा, तो वो छोटी छोटी संख्या जिससे आपको जो है 2028 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या तो आपका 2028 है, छोटी छोटी की संख्या से गुना करेंगे। आप इसको 2 से कीजिए, 10 हो गया, 14 हो गया, 2 से भगा दीजिए, 2 5 10, 2 7 14 हो गया। 3 से खिलाइएगा तो आपका खा जाएगा 77। यह खा गया, 3 से खिलाई एक बार में 3 हो गया। अब फिर यहाँ पर बचा 2, 3 छाक 18, 3 9 27 हो गया। अब फिर आपको नहीं खा रहा है, 13 से खिलाइए, 13 का स्क्वायर 169। तो अब गौर करके देखिए 2 का स्क्वायर तो पूरा है जोड़ा, और 13 का भी स्क्वायर पूरा है जोड़ा। लेकिन इस 3 के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं 3 के बारे में, तो 3 तो अगर हम एक और 3 से अगर गुना कर दें तो यह एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, आपका 3 होगा। इसको समझोगे, सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, 3। तो आपका देखिए इससे भी जिसका जोड़ा नहीं रहे ना वही संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 रहता, गुना यहाँ पर 2 रहता, तो आपको 3 गुना 2 कर देते हैं, क्योंकि 2 का भी जोड़ा नहीं है तो 3 गुना 2 कर देते हैं, उसका आंसर 6 होता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 3। तो लगाइए 3, इसका आंसर होगा 3 इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 123 आरंभ करते हैं। 123 में देखिए सरल करने के लिए कह रहा है कि 4 गुना आपका 81 पर पावर -1/2 है। यह देखिए 2018 के ग्रुप डी में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। 81 पर पावर 1/2 है प्लस 81 पर पावर 3/2 है, इस तरह से दिया हुआ। तब कहता है इसका मान क्या है। अब देखिए 4 को 4 लिखेंगे, 9 का स्क्वायर हो गया 9 में 81, इसको इतना हो गया। अब गुना हो गया, इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर 1/2, यह 9 पर 9 का स्क्वायर गुना 3/2 है, 3/2 लिखिए। अब देखिए 2 2 कट गया, ये भी 2 2 कट गया, ये भी 2 2 कट गया। अगर आप इसको लिखिएगा 4 गुना 9 हो गया, गुना कर लिए, यहाँ -9 है, यहाँ -9 है, गुना कीजिएगा तो 9 अब प्लस 9 का क्यूब हो जाएगा 729 ले लेंगे। तो आपका 4 गुना, इसको 9 इन्वर्स है तो 1/9 लिखिएगा, गुना इसको जोड़ देंगे, 9 9 18 हो गया, तो आपको 738 हो गया।
तो इसको भगा दे दीजिए, 9 8 72, 9 दूना 18, गुना कर देंगे 8 चौक 32, 4 दूना 8, 328 इसका आंसर होगा। ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने के लिए करा था, तो ध्यान रखिए ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी जो कैलकुलेशन करने आता है एग्जाम में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं, आप ऑप्शन मिला लें। 134 नंबर आई, यही क्वेश्चन आपके थंबनेल में लगा हुआ है। 124 में देखिए क्या कर रहा है कि 1 - 1/3 है, एक बार 1 + 1/3 है, 1 - 1/4 है, 1 + 1/4 है, 1 - 1/5 है, 5 नहीं दिया, यहाँ से लेकर उसके बाद डॉट डॉट करके आपका जो है 1 + 1/x इसका कह रहा है कि मान क्या हो। अब देखिए इसका अगर 3 घटा 1 कर दीजिए 2/3 होगा, इसको 3 1 4 4/3 होगा, 3/4 होगा, 4 1 5 5/4 होगा, डॉट डॉट करके इसका x + 1/x होगा। अब देखिए आपको कैसे कि 3 में 1 घटाए क्या हुआ 2 2/3, 3 में 1 जोड़िए तो 4 4/3 होगा, या 3 × 1 3 जोड़िए 1 4। अब देखिए आपका जो कट रहा है कटा दीजिए, 4 4 ऐसे कटा, 3 3 कटा, इसी तरह 5 5 भी कट जाता, नीचे 4 4 भी ऊपर कट जाता। तो अब देखिए क्या आपका बच गया कि 2/3 × x + 1/x बचा। अब आप इसको गुना कर दे, 2x + 2/3 गुना x करेंगे 3x, तो आपका आंसर हो गया 2x + 2/3x इसका आंसर हो गया। आप ऑप्शन मिला नहीं इसका, समझिए कैलकुलेशन सिर्फ करने कर रहा था और कुछ नहीं करना था, इसमें कैलकुलेशन करिए बस मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 की चर्चा करें। तो 125 में करा यदि n कोई धन पूर्णांक हो और तब कह रहा है 3/4n - 4/3n निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त हो। n कोई धन पूर्णांक है। अब देखिए इसका n धन पूर्णांक है, इनका मतलब 1 ले सकते हैं +1, अब +1 +2 +3 कोई धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक, तो कहता है 3/4n - 4/3n निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, तो आपका देखिए यहाँ पर n का मान सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 लेंगे, n का मान यहाँ 1 रखेंगे, 4 × 1 करेंगे 4 होगा, 4 हो गया घटा, और 4 पे पावर यहाँ n का मान 1 रखेंगे, 3 × 1 करेंगे 3, तो 3 पे पावर 4 का मान कितना होता है 81 होगा, 3 पे 64, इसको घटा देंगे तो आपका कितना हो गया, तो इसको घटा देंगे 17 हो जाएगा। देखिए 17 निकला इसका, तो आपका सबसे वही करा n के धन पूर्णांक निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, तो आपको 17 से वह संख्या पूर्णतः कटेगा। तो अब n का मान आप 2 धरिए कि 3 धरिए, कोई भी मान धरेंगे वह 17 से पूर्णतः विभक्त होगा, वही करा। तो n कोई धन पूर्णांक हो और इतना निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, तो आपका 17। ऐसा क्वेश्चन जब भी लीजिए छोटा मान ले कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 आइए, देखिए 126 में क्या कह रहा है। 126 में कह रहा है कि x बराबर 0.2 है और y बराबर आपको कह रहा है कि 0.1 है। तब इसमें कह रहा है कि आपको जांचना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सर्वाधिक सत्य है, निम्न में से किसका मान सर्वाधिक है। तो किसका मान पूछ रहा है, सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किसका सर्वाधिक मान है। 1 नंबर ऑप्शन देखिए आपका 1 नंबर जो दिया हुआ है x² - y², और 2 नंबर ऑप्शन है x² × y², और 3 नंबर ऑप्शन है x² + y², और 4 नंबर ऑप्शन है x² भागा y²। देखिए अगर आपको यह कह रहा है घटाने के लिए, तो इसका 0.2 का स्क्वायर कर देंगे घटा, 0.1 का स्क्वायर कर दिए, 0 आपका हो जाएगा 0.04 घटा 0.01 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 0.03 हो जाएगा। अगर आप गुना कीजिएगा 0.2 × 0.1, तो आपका गुना क्या हो जाएगा कि इसका 0.002 हो जाएगा। 2 अंक है तो 2 अंक बाद 10 अगर जोड़िएगा तो 0.2 + 0.1 बराबर 0.3 हो जाएगा। अगर आप इसको कह रहा था भाग देने के लिए 0.2/0.1 से भाग दें, पॉइंट उड़ जाएगा, ये कटेगा नहीं, यानी 2/1 करेंगे तो आपका 2 ये पुर रहा है। तब इसका देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि सर्वाधिक मान कौन सा होगा, यही आपको कह रहा था जांचने के लिए। चलिए इसको जांच कर लीजिए, सर्वाधिक मान कह रहा था ज्ञात करने के लिए। तो इसका सर्वाधिक मान देखिए आपका क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो लगा लें इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यह 4 आंसर होगा सर्वाधिक मान के लिए। समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए x² + y करो, x² है तो स्क्वायर यहाँ पर करना हो, तो स्क्वायर जब कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कितना होगा, यहाँ कर दिए
0.04 गुना है, इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 हो, इसको अगर गुना करेंगे तो 0.00 आपका 224 अंक बाद दशमलव 224 अंक बाद दशमलव ये होगा। तो उसी तरह यहाँ भी कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर था तो आप स्क्वायर ध्यान दीजिएगा। 0.04 है प्लस है तो 0.01 है तो जोड़ देंगे 0.0 आपका 5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो आप इसका x का स्क्वायर किया तो कितना निकला था 0.04 बट y का स्क्वायर किया तो 0.01 पॉइंट उड़ गया बराबर 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसे भी आपका ध्यान रखिए स्क्वायर में था तो आप स्क्वायर कीजिए, आप डायरेक्ट नहीं कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स वाई सेट करते हैं, आप नहीं स्क्वायर भी ध्यान दीजिए। तो आपका फिर भी देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सबसे बड़ा आंसर हो, लेकिन क्वेश्चन में जो करा वो चीज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 लेते हैं। 126 हो गया, 127। देखिए 127 में क्या कर रहा है कि 36 पे पावर लिखा हुआ है 7/2, फिर माइनस है 36 पे पावर लिखा हुआ है 9/2, नीचे है आपका 36 पे पावर 5/2 है। तो इसका मान क्या होगा देखिए ध्यान से। अगर आप इसको हल करेंगे तो आप इसका देखिए यहाँ पर 36 है, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 7/2, इसको लिखेंगे 6 का स्क्वायर 9/2, और यहाँ पर लिखिएगा 6 का स्क्वायर 5/2। देखिए दोनों कट गया, दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया। अगर आप इसका देखिए 6 पर पावर 7 माइनस 6 पर पावर 9/6 पर पावर 5, अगर आप इसको कॉमन लीजिएगा तो 6 पर पावर 5 कॉमन ले लीजिए। देखिए 6 पर पावर 5 को 7 में 5 घटाइए, कितना बचा 2, और इसको 7 में से आपका जो 9 में से 5 घटाइए तो कितना बचा 6 पर पावर आपका कितना बचा 4 हो गया बटा 6 पर पावर 5 हो गया। तो इसको कटा दे, यहाँ पर इसको कितना था 5 4 9 हो गया, इसको कटा देंगे। अब देखिए जब उसको हल करेंगे तो आपको ऑप्शन देखिए किस रूप में दिया हुआ है। तो इसका 6 छाक 36 हो गया, और 6 पर पावर 4 कर देंगे, 6 गुना 6 36 हो गया, 36 गुना 36 कर दीजिएगा तो आपका 1296 होगा। अब इसको इसमें आप घटा दें तो इसको 0 हो गया 1260, तो आपका आंसर क्या होगा माइनस 1260 होगा। घटा दीजिए, देखिए 0 9 3 गया तो 6 12, तो माइनस में होगा माइनस 1260 इसका आंसर होगा। चलिए कैलकुलेशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 128 में किसी धन पूर्णांक x को 4 से गुना, कोई मान ली धन पूर्णांक x है उसको 4 से गुना करने पर तो 4x हो जाएगा। गुना करने पर यदि गुणनफल x के घन के बराबर होता है, अगर कोई धन पूर्णांक है किसी धन पूर्णांक को 4 से गुना करने पर गुणनफल आपका x के घन के बराबर होता है। x का घन क्या होता है a। अगर आप देखिए यहाँ पर एगो x कटा, इसका एगो कटा, कितना बचा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा 4, तो x बराबर 4 का रूट करेंगे क्या होगा 2। तो वही कह रहा था, बताएं x का मान क्या होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 2। समझेंगे इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 129। देखिए पढ़ते हैं क्या कर रहा था कि आप सब क्वेश्चन देखें, वहाँ बगल में लिखा हुआ है। हम लोग 129 देखते हैं। कह रहा है छोटा से छोटा 3 का वह गुणज जिसे 4 या 12 या 16 से भाग करने पर शेष बचता हो, 3 बचता हो। किससे किससे, देखिए 4 था, या तो कह रहा था 12 से, या नहीं तो 16 से भाग देने पर शेष 3 बचा, लेकिन 3 का वह गुणज होना चाहिए। जो संख्या 3 का गुणज होगा इसका मतलब वह 3 से 100% कटेगा, 3 का गुणज। तो आपका इसका देखिए इस ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन देखिए 1 नंबर दिया हुआ है 140, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ 147, ऑप्शन नंबर सी 168, डी नंबर आपको 195 का रहा है। तब कौन सा, देखिए आपको 3 का गुणज हम लोग पहले जांचेंगे। 3 से कौन कौन कट रहा है। देखिए 4 1 5, 3 से नहीं कटेगा, कैंसिल हो गया, जुड़िए 7 1 8, 8 4 12 ये कट रहा है। इसका हो गया 6 1 7, 8 7 15 ये भी कट रहा है, 9 6 15 ये भी कट रहा है। लेकिन अब देखिए हम लोग भाग देकर चेक करते हैं क्या कटता है। 4 से अगर भागा दें शेष कितना कर 3 बचना है। 4 से भागा दें 4 तिया 12, फिर कितना बचा 2, जब 4 तिया 12 फिर 2 बचा, 4 8 24 3 27, 3 बचा, 12 की जगह 12 फिर 2 12 24 3 शेष बचा, 16 भी कीजिए तो आपका इसका भी जो है 3 शेष बच रहा है। जब 3 बच गया शेष इसका, तब आपको कह रहा है कि ये तो पूरा गया इसका आंसर, क्योंकि कह रहा था छोटी छोटी संख्या। जब ये नहीं पूरा तो इसको जांचते थे पूरी गया। अगर आप इसको 195 जांचते हैं, देखिए 4 से भगा दिए 3 शेष बचता है, 12 से भगा देते हैं 3 शेष बचता है, 16 से भगा देते हैं 3 शेष बचता है। लेकिन आपका अगर 3 का 80 भी कटाते हैं ये कट जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था छोटी छोटी संख्या, तो आपको इससे भी तो छोटा ही है, इससे भी छोटा ये, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। समझोगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट, आप डायरेक्ट हड़बड़ा कर नहीं मार दीजिएगा ये,
जांच लें, पहले छोटा ऑप्शन को जांचना तब उससे बड़ा लेकर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 आरंभ करते हैं। देखिए यहाँ लिखा 1/1 प्लस ए पर पावर n माइनस m लिखा हुआ है, प्लस 1/a पर पावर है ए पर पावर m माइनस n प्लस 1। इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा, यहाँ पर प्लस 1, ये माइनस में है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो एक 1/1 प्लस ए पर पावर n माइनस में रहती है, क्या होता है, भाग हो जाता है, प्लस 1/a पर पावर m बटा ए पर पावर n प्लस m हो गया। इसको अगर आप हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर इसको अगर देखिए ध्यान से अगर ये दोनों गुना करेंगे तो यह हो जाए a पर पावर m बटा ए पर पावर n बटा ए पर पावर m हो जाएगा, प्लस 1 बटा ए पर पावर m प्लस ए पर पावर n बटा ए पर पावर n होगा। अब यह जो है उलट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ए पर पावर m बटा तो ए पर पावर m प्लस ए पर पावर n हो जाएगा। उसी तरह इसको हल करेंगे, उलट कर ऊपर चल जाएगा तो ए पर पावर n बटा ए पर पावर m प्लस ए पर पावर n हो जाएगा। तो इसको समझेंगे तो अब देखिए इसका एलसीएम तो सेम आ गया, ए पर पावर m प्लस ए पर पावर n। अब देखिए इसका हो गया ए पर पावर m प्लस ए पर पावर n। अगर आपका सेम आ गया तो इसको कटा दे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग ध्यान से समझिए, इसको नोट में कुछ पॉइंट कर लें। अगर आपका कि x पे पावर m भागा x पे पावर n ले रहे तो आपका यह जो है घट जाता है, तो आपको हो जाएगा x पे पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर भाग के रूप में रहे घटता है, अगर x पे पावर m गुना x पे पावर n रहे तो यह जो आपको प्लस हो जाएगा, आधार सेम रहेगा, गुना रहे तो x पे पावर m प्लस n के। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ माइनस में था तो आपको क्या किए, तुरंत भाग किए, माइनस में था तो यह क्या होगा, भाग में होगा। अगर वही प्लस में रहता है यहाँ पर तो आपको यह क्या होता है, प्लस में रहता है तो क्या होता है, गुना होता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, जो कि आपका नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम पार्ट 12 वीडियो था। आज क्वेश्चन नंबर 130 तक हल किए और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।